कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं, और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए लग जाए। एक साल में कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन है, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25वीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई है, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसे ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर, उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपए का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपए का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहां का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहां नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टांत, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो।
एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी माँ थी, एक बहन थी, माँ को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता? किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोग उसे, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन नहीं, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना कटी भोले मेरे पदम शंभू मेरे पदम हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छड़ी ना कटी जावागी। बहुत भोला। एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनिए।
शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहां सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का, शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संजय पंडरीनाथ किरोचे, मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा रुपेश संजय किरोचे, उसकी तबीयत 26/1/2026 को अचानक से खराब हो गई थी। उसको सावदा ले गए, वहाँ सावदा के डॉक्टरों ने देखा कि फिर डॉक्टर ने संभाजी नगर औरंगाबाद ले जाने को बोला। बाबा, मेरा बेटा 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, उसके छाती में एक गठान हो गई थी। बाबा, कथा में जो शिवरात्रि का उपाय बताते हो, मंदिर में सफाई करने का बोलते हो, झाड़ू लगाने का बोलते हो, मैं नहीं जानता था कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ गया, छाती में एक गांठ हो गई, डॉक्टर के हिसाब से वेंटिलेटर से उतरना कठिन था, पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, रात्रि के 12 बज रहे थे, हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था, उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था उतने दिन, 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी, फेफड़ों में, वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। महादेव पंडरी विराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हैं। मैं नमन करता हूं। कागज पर तो बस शब्द हैं, असली प्रार्थना तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे, मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका गुरुदेव। शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव विराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग क्या मिलेगा
आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए। मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे चौथी स्टेज का, 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, चौथा। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 4th स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकते। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहां डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सियोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही, दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ, कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठास खेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि 2री स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया कि जीभ निकालना पड़ेगा, जीभ काटना पड़ेगा, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास, जो जैसी भावना, बोलो बोलो, आप भी बोलो, सब बोलो, जितने बैठे हो, बाहर बैठे, अंदर बैठे, जहां बैठे, छाता लगा कर बैठे, दुकानों में बैठे, चाहे गाड़ियों में बैठे, सब बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्ष और कर दिया माला लुटा दिया। आप जिस भावना से आए, ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर
जितने जयपुर वाले हैं राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है, पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैंसर से जीती है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 4th स्टेज से 2020 से लड़ रही है और शिव का पहुंच गई सीहोर कुबरेश्वर धाम और वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दिया, मुख में रख लेती और 4th स्टेज के कैंसर को हराकर बाबा की प्रार्थना। शिव तत्व बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। एक ये बेटे को कह रहे हैं विश्वास इतना हो गया बेटे को कि बाबा है, और जो कथा सुनता है बाबा उसकी झोली भरता है, ये निश्चित। आंसू पोछो, रोते नहीं, अच्छा खुश खुश जाओ। आंसू पोछो, अच्छा आंसू पोछो पहले, फिर बेलपत्र दूंगा। दोनों आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, किसको हुआ था? अब ठीक है ना बेटा, फिर काहे रोना? अब तो बाबा अच्छा कर दिया है, बाबा पर भरोसा है। कैंसर को हराई है और लगातार शिव के मंदिर जाकर नासिक में कह दिया था कि अब इसको घर ले जाओ, ठीक नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से आज बाबा को प्रणाम करने आई है। जोरदार ताली बजाओ। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। हो जाए पूरी कामना
किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना कर। भोला शंभू बहुत सारा, उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई कर गया, फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी के यहाँ मंदिर में जाता, फिर सेठ जी के यहाँ। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज़्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा, उसको घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा। कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया। सेठ जी, जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का। थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई? मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आ, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहां को, और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू भोला आज घर पर गया, भूखी थी मां बहन, आज कुछ लाए नहीं। शंभू नहीं, भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहाँ चले जाता था, सेठ जी को अच्छा नहीं। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहाँ करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहाँ करता हूं तो शंकर जी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं। शिव देते। लग गया शंभू। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
अब से मेरा भीना हो गया, वरना वो काल क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी हो, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। उसकी नौकरी करो। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे हो, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे हो, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को काट देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना, दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख की तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, तो ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों का ढेर देखोगे तो इतना, हर कथा में पत्रों का ढेर लगता। आप देखो पत्रों का ढेर, देखिए देखिए, ये तो आज के पत्र हैं इसलिए हम इसको इधर रख लेते। पत्र दो जरा। और बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाते। पत्र लाइए। पन्नी में से निकालना था, चलो ऐसे ही रख दो, निकाल दो उसको, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो एक जन ही खड़े पकड़ के, एक जन यहीं खड़े पकड़ के। ये पत्र नहीं है, ये मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने जिन जिन की झोली में दिया है, ये उसका प्रमाण है। ये उसका प्रमाण है, ये पत्र नहीं है। सीवर वाला महाराज ना तो कभी भभूति देता है, ना कभी बेल देता है, ना नारियल देता है, बस केवल एक ही बात कहता है कि एक लोटा जल। ये अलग है, ये पढ़ने के इधर दो, केवल एक लोटा जल। और कभी पंडाल में कथा सुनने का मौका मिल जाए तो कथा सुनो, और बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पत्र है, और ये पत्र नहीं, ये विश्वास है शिव का, शिव भक्तों का। और आज भी इस भुसावल की पवित्र धरा पर कहकर जा रहे हैं, अगर दिल से कथा सुनी है तो 3 महीने में पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी आए। ये पत्र है।
जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो मांगोगे वो दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप दिल से उससे कह कर जाना, दिल से उसको बोल कर जाना। जो कामना लेकर आए हो, धूप में बैठे हो, उससे एक आस लगाकर बैठे हो। सुनेगा, धारण करेगा, देगा। विश्वास, भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है। एक एक श्वास उसका अधिकार, किसी दूसरे का नहीं। एक एक श्वास पर मेरे शिव का अधिकार। पूर्ण भरोसा। और अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब मस्त रहूं तेरी
अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जप हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जप हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर
अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं